हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अवधेश सर। आज हम लोग एक और वीडियो करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंडिगो बाय लुईस फिशर और आज हम लोग इसके शॉर्ट आंसर समझेंगे। तो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ इन दिसंबर 1916 1916 में इन लखनऊ में। तो दिसंबर 1916 को लखनऊ में क्या हुआ था? दिसंबर 1916 इन लखनऊ यानी कि दिसंबर 1916 को लखनऊ में द एनुअल कन्वेंशन, जो वार्षिक जो सभा थी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये पूरा नाम है, और इसकी जो वार्षिक सभा थी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, वो संगठित की गई थी। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हु कौन वाज थे, राजकुमार शुक्ला कौन थे। व्हाट क्या वाज थी हिज, उनकी स्पेशलिटी और उनकी विशेषता क्या थी। तो राजकुमार शुक्ला वॉज थे ये पुअर, गरीब, एंड एमिसिएटेड, कमजोर थे बेचारे, पेजेंट किसान। तो राजकुमार जो शुक्ला थे वो बेचारे गरीब और एक कमजोर किसान थे। फ्रॉम चंपारण, जो चंपारण से बिलोंग करते थे, चंपारण के रहने वाले थे। हिज स्पेशलिटी और उनकी जो विशेषता थी वॉज थी दैट की ही वॉज व थे इलिटरेट, अनपढ़ थे, बट रेजोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, साहसी व्यक्ति थे। तो ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वाई डिड, क्यों राजकुमार शुक्ला वांट, चाहते थे, टू मीट, मिलना चाहते थे गांधी जी से। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे? तो राजकुमार शुक्ला वांटेड, चाहते थे, टू मीट, मिलना गांधी जी से, बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड, वह चाहते थे, टू कंप्लेन, शिकायत करना चाहते थे, अबाउट द इनजस्टिस, जो अन्याय था उसके बारे में, ऑफ द लैंड लॉर्ड सिस्टम, जो इन जमींदार, लैंड लॉर्ड का मतलब जमींदार, सिस्टम, जो ये इनके जो नियम थे, उनका जो अन्याय था इन बिहार में, तो उस अन्याय के खिलाफ वो क्या करना चाहते थे, शिकायत करना चाहते थे, इसीलिए वो गांधी जी से मिलना चाहते थे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नंबर 6। मैंने सब पे नंबर डाल दिए हैं अलग अलग, आप चेक कर लेना, राजीव बुक से मैंने कराए हैं। तो व्हाई डिड गांधी जी चाइड, डांटा द लायर्स, वकीलों को। गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा? गांधी जी चाइडेड, डांटा द लायर्स, वकीलों को, बिकॉज, क्योंकि, दे वे वर थे कलेक्टिंग, ले रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, हाई फी, बहुत ज्यादा फीस, फ्रॉम द शेयर क्रोपर्स, जो बटाईदार लोग थे उनसे बहुत ज्यादा फीस ले रहे थे, इसीलिए गांधी जी ने वकीलों को डांटा। अगला है हमारा प्रश्न, व्हाट क्या वाज थी द चीफ, मुख्य कमर्शियल व्यवसायिक क्रॉप, फसल इन चंपारण। तो चंपारण में मुख्य व्यवसायिक फसल क्या थी? व्हाट वाज था द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और जो लंबे समय का जो समझौता होता था, इकरारनामा होता था, वो क्या था? बिटवीन, बीच में, द लैंड लॉर्ड्स, जो जमींदार थे, एंड टेनेंट्स, और जो पट्टेदार थे। तो जो जमींदार थे और जो पट्टेदार थे उनके बीच में जो लंबे समय तक का जो इकरारनामा होता था वो क्या था? तो समझेंगे। इंडिगो वाज थी द चीफ, मुख्य कमर्शियल व्यवसायिक क्रॉप, फसल ऑफ चंपारण की। तो चंपारण की कौन सी मुख्य फसल थी? नील की खेती। इंडिगो का मतलब नील की खेती, तो वही चंपारण की मुख्य व्यवसायिक फसल थी। अकॉर्डिंग, अनुसार, टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो लंबे अवधि का, लंबे समय का जो इकरारनामा होता था, इसके अनुसार ऑल टेनेंट्स, जितने भी पट्टेदार होते थे, हैड टू, पड़ता था, प्लांट, उन्हें उगाना पड़ता था, लगाना पड़ता था, 3/20, यानी कि 20 में तीसरा हिस्सा, यानी कि अगर वो कोई भी फसल पैदा करते या कुछ भी करते, वैसे तो नील की खेती वहां मुख्य थी, तो अगर जो 20 में से उनका तीसरा हिस्सा था, वो 3 पर थे, और या 15% या फिर 15% ऑफ दियर क्रॉप, या फिर जो उनकी फसल होती थी उसका 15% इनको मिलता था पट्टेदारों को। एंड सरेंडर, देना पड़ता था, हवाले करना पड़ता था, द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, इंटायर, संपूर्ण, सारी इंडिगो, जो नील की जो फसल थी, हार्वेस्ट जो फसल थी, एज रेंट, भाड़े के तौर पे, और बाकी जो बची हुई फसल होती थी वो उन्हें भाड़े के तौर पर उनको देनी पड़ती थी, ये कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं। तो अब हम इसका नंबर 12 समझेंगे। व्हाट डिड गांधी जी डू, किया, फॉर द ओवरऑल, संपूर्ण डेवलपमेंट, विकास के लिए, ऑफ चंपारण। तो गांधी जी ने चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए क्या किया? तो गांधी जी अरेंज्ड, व्यवस्था की, फॉर द डॉक्टर्स, डॉक्टरों की व्यवस्था की, टीचर्स, अध्यापकों की व्यवस्था की, एंड ही
गोट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स ओपेंड, और उन्होंने क्या किया, स्कूल और हॉस्पिटल्स को खुलवाया। फॉर द डेवलपमेंट, विकास के लिए, ऑफ चंपारण, चंपारण के विकास के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट वाज, क्या था, कंट्रीब्यूशन, योगदान ऑफ कस्तूरबाई, वाइफ ऑफ गांधी जी, ठीक है, ये गांधी जी की वाइफ थी। फॉर द वुमेन, औरतों के लिए, ऑफ चंपारण, जो चंपारण की औरतें थी उनके लिए उनका योगदान क्या था, गांधी जी की वाइफ का, ठीक है। तो कस्तूरबा टॉक्ड, बातें करती थी, बातें करी, टू वुमेन, औरतों से उन्होंने बातें भी की। इम्प्रूव्ड, सुधारा, फिल्टी, जो मैली कुचैली गंदी स्टेट, जो उनकी स्थिति थी, ऑफ दियर क्लोथ्स, और जो उनके जो लेडीजें थी, औरतें थी, उनके जो कपड़ों की जो गंदी स्थिति थी, जो उनकी मैली कुचैली थी कपड़ों की, तो उसको भी उन्होंने इम्प्रूव किया, उसमें सुधार किया। इनकरेज्ड, उनको प्रोत्साहित किया। एंड एजुकेट, उन्हें शिक्षित किया। देम, उनको। एंड टोल्ड, बताया। अबाउट, बारे में। द इम्पोर्टेंस, महत्व। ऑफ हाइजीन, स्वच्छता का, और उन लेडीजों को स्वच्छता के महत्व को भी बताया। तो अगला हमारा लास्ट प्रश्न 14, हु, कौन वाज थे चार्लेस फ्रियर एंड्रयूज, जो चार्लेस फ्रियर एंड्रयूज ये कौन थे। वाई, क्यों, डिड गांधी जी नॉट, नहीं, टेक, लिया, हिज हेल्प, उनकी मदद, फॉर हिज मूवमेंट, अपने आंदोलन के लिए, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, जो गांधी जी का इन जमींदारों के खिलाफ जो उनका आंदोलन था, तो इसमें गांधी जी ने उसकी मदद क्यों नहीं ली, किसकी, चार्लस फ्रियर एंड्रयूज की, ठीक है। तो चार्लस फ्रियर एंड्रयूज वाद थे एन इंग्लिश, वो एक अंग्रेज थे, पैसिफिस्ट, शांतिवादी थे। गांधी जी डिड नॉट, नहीं, अस्क फॉर, उनसे कहा, हिज हेल्प, उनकी मदद के लिए, बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट, नहीं, वांट, चाहते थे, टू शो, दिखाना चाहते थे, हिज वीकनेस, अपनी कमजोरी, इन दैट वे, उस तरीके से, क्योंकि गांधी जी यही नहीं चाहते थे कि मैं इसकी मदद लूं, और यदि मदद लूंगा तो इससे मेरी कमजोरी ही पता लगेगी कि मैं कमजोर हूं, इसलिए मैंने मदद ली, तो इसीलिए वो उससे मदद लेना नहीं चाहते थे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में अच्छे से आया होगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।